नेक्स्ट कंडीशन है बीटी ग्राफ में, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्टेड मोशन। ठीक है, अब वर्ड आ गया रिटार्टेशन। रिटार्टेशन का मीन्स क्या है, यहाँ पर जो एसिलरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव एसिलरेशन होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, और इसमें जो वेलोसिटी होगी मूविंग बॉडी की, मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो डिक्रीजेज होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी इसमें, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब इसका हम एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। इसकी जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ग्राफ का जो प्लॉटेशन होगा, वेलोसिटी है, इधर हमने क्या लिया है, ये अलॉन्ग द वाई एक्सिस वेलोसिटी ली है, और इधर बेटा हमने टाइम लिया है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कैसे होगी, ऐसे डिक्रीज होगी ना, ये डिक्रीज हो गई वेलोसिटी। सपोज दैट यहाँ हम ले लेते हैं इसकी वेलोसिटी को, एक पॉइंट मान लेते हैं ए है। ठीक है, यहाँ आने के बाद वेलोसिटी बी डिक्रीज हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इसे हम कह देते हैं B1 है। क्या पॉइंट है, यहाँ वेलोसिटी सपोज करो B1, इस पॉइंट को कह देते हैं E, और यहाँ टाइम कितना है, ये टाइम आ जाएगा, ये टाइम हो गया फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए T1, और इस वाली कंडीशन के लिए हो गया ये T2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास B2 और E, और इसे हमने कह दिया F। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ए बी, और इसे कह दो आप C, और इसे कह दो D, ये पॉइंट। ठीक है, क्लियर। अब हमें फाइंड आउट करना है एसिलरेशन। तो एसिलरेशन देखो निगेटिव आ रहा है, अगर एसिलरेशन निगेटिव आ रहा है तो रिटार्डेशन होगा। तो एसिलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, ए इक्वल हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ए इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आप फाइंड आउट करेंगे, B2 माइनस B1 होती है। ठीक है, B2 माइनस B1, यही तो फार्मूला होता है, और T2 माइनस T1। अब B2 माइनस B1 है क्या हमारे पास, देखो B2 माइनस B1। ठीक है, कितना एरिया आ रहा है इसमें, ठीक है बताओ। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी B2 माइनस B1, ये एरिया फंस रहा है इसमें, इतना, तो ये एरिया आ रहा है। तो एरिया किसका हो जाएगा, B2 माइनस B1 हो जाएगा एरिया AG, माइनस में है क्योंकि रिटार्टेशन हो रहा है इसलिए एसिलरेशन नेगेटिव में होगा। और टाइम को कौन सा एरिया दिखाएगा हमें, ये है टाइम हमारे पास, तो ये टाइम है, ये एरिया जो दिखाएगा GV। ठीक है, GV। ओके, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने क्या डिस्टेंस कवर्ड की, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट S इक्वल क्या आएगा, एरिया किसका, AGDCB, AG, ठीक है, AGCDB। ठीक है, इसका जो एरिया है ये टोटल, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एस इक्वल एरिया AGCDV। अब इसमें एक हमारे पास रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल है। इस एरिया, ये जो एरिया है हमारे पास, ये एरिया क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, तो दोनों का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है GVDC प्लस
ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या बना है, ए जी वी, ठीक है। तो एरिया, एरिया को हम निकाल लेंगे जी, एरिया को इसके निकाल लेंगे जी सी इंटू सी डी प्लस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल लेंगे, हाफ ए जी इंटू बी जी, ओके। बेटा नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी बीटी ग्राफ हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन, यानी एसिलरेशन है वो क्या है, वेरिएबल है। सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट है स्टार्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन से मूव होता है। व्हाट द एसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, जैसे इस तरह से ये मोशन कर रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है, जिग जैग मोशन कर रहा है, सपोज दैट हम कह सकते हैं। तो एसिलरेशन यहाँ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन है, ठीक है। इस कंडीशन में हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो कैसा है, बीटी ग्राफ, ये नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन, ठीक है। आपको एग्जाम में इस तरह का ग्राफ दे रखा होगा, पार्टिकल यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट करेगा, पूछेगा कैसा इसमें एसिलेशन क्या है, मतलब रिटार्टेशन, रिटार्टेशन इसमें निगेटिव है, ठीक है, कैलकुलेट करा लेगा, इसके बेस पर हमारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ये देख रहे हो, ये किसकी कंडीशन है, ये ग्राफ बना देगा और पूछेगा इसकी किसकी कंडीशन है बीटी ग्राफ में। बीटी ग्राफ में ये कंडीशन है यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन की, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन की। व्हाट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट किया है, इसमें फाइनाइट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से कोई ना कोई अपनी फाइनाइट इनिशियल वेलोसिटी रख रहा है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ओके। सपोज दैट ये हमारे पास इस तरह से यहाँ वेलोसिटी ले ली हमने और इधर टाइम ले लिया, और ये हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसका ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। पूछेगा मोशन कैसा है, इसमें ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, तो ऑब्जेक्ट का मोशन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन किसके है, अलोंग द टाइम एक्सिस के, ठीक है। तो अलोंग द टाइम एक्सिस के, और ये इसमें जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा है, यूनिफॉर्मली मोशन। तो इसका आंसर आप लिख देंगे इधर, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। बेटा अगर यही ग्राफ को हम सेम प्लॉट करें और सिर्फ चेंज कर दें किस में, यहाँ तो वेलोसिटी लिया है हमने अलोंग द वाई एक्सिस, अगर वेलोसिटी की जगह हम यहाँ ले लें डिस्टेंस इस तरह से, और यहाँ टाइम रहेगा ही रहेगा, तो ये हमारा पार्टिकल की मोशन की ग्राफ है। अब इसमें बताओ ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पार्टिकल कैसा है या ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट का मोशन एट रेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।